Hello everyone, my name is Sumit and welcome to Education. In this particular video, I am going to discuss the General Awareness section of JAT 2022. And this video is going to be very helpful for those who are targeting TISNET and CMAT exam in the coming month. So without wasting our time, let's start this session with question number 1. That is, what is the full form of NFT in the context of blockchain? And the options given are non-functional tax, non-fakeable token, non-fundable tax, non-fungible token and neo-fictitious token. And the right answer is non-fungible token. तो नॉन फंजाइबल टोकन क्या होता है एनएफटी? जिन्हें बिटकॉइन मालूम होगा उन्हें एनएफटी भी जरूर ही मालूम होगा. दीज इट कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन. और ये एक तरीके के डिजिटल टोकन होते हैं जिन्हें असली चीज़ों यानी किसी पेंटिंग, गेम, एल्बम से असाइन किया जा सकता है. सो एनएफटी तो पता ही चल गया होगा आपको. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस हैव सर्व्ड for the longest year consecutively or otherwise as the chief minister of any Indian state or union territory? And the options given are first है नवीन पटनायक, वीरभद्र सिंह, ज्योति बासु, गिगांग अपांग एंड पवन कुमार चामलिंग. तो देखते हैं कि इन्होंने कितने ईयर के लिए सर्व किया था अपने स्टेट को एज अ सीएम. फर्स्ट है पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के सीएम रह चुके हैं और इन्होंने सर्व किया था 24 ईयर एंड 165 डेज. दूसरे हैं ज्योति बासु, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 23 ईयर 137 डेज सर्व किया था. थर्ड है नवीन पटनायक, इन्होंने 21 ईयर एंड 305 डेज किया था. ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है उड़ीसा के. फोर्थ है वीरभद्र सिंह, ये हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और ये 21 ईयर एंड 11 डेज के लिए सर्व किए हैं. लास्ट है गिगांग अपांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और 22 ईयर्स 250 डेज इन्होंने एज ए सीएम सर्व किया है. तो यहाँ आंसर हो जाता है हमारा पवन कुमार चामलिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज द नेम ऑफ कंपनी दैट मेक्स अजीनोमोटो. बी है अ मिसनमर सिंस इट डज नॉट कंटेन सोडियम. तीसरा है द रीजन वन क्राइज व्हाइल पीलिंग ऑनियन. फोर्थ है नॉट फाउंड इन एनी फ्रूट और वेजिटेबल. लास्ट है फाउंड इन टोमेटोज. तो देखते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता क्या है. मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम ग्लूटामेट एंड इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ ग्लूमैटिक एसिड. MSG इज फाउंड नेचुरली इन सम फूड्स इंक्लूडिंग टोमेटोज एंड चीज. तो ये साफ हो गया है. तो इसका आंसर क्या होगा? सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, फाउंड इन टोमेटोज. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. From the following options, choose the one which arranges the given queen's accession to the throne in a chronological order. And ये 5 ऑप्शन में जो कॉमन नेम है वो है रजिया सुल्ताना, रुद्रमा देवी, अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती एंड लक्ष्मीबाई. तो देखते हैं इनके बारे में. तो रजिया सुल्ताना ने रूल किया था 1236 से 1240. She was the first female Muslim ruler of subcontinent and the only female Muslim ruler of Delhi. And she was the ruler of Delhi Sultanate in the northern part of Indian subcontinent. तो ये only female Muslim ruler थी दिल्ली की. दूसरी हैं रुद्रमा देवी. रुद्रमा देवी was the monarch of Kakatiya dynasty in the Deccan Plateau from 1263 to 1289. तो ये इन्होंने रूल किया था, वो स्टार्टिंग है 1263. और थर्ड है अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक मराठी रूलर थी और शी वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कोंडी इन जामखेद अहमदनगर महाराष्ट्र एंड शी वाज द क्वीन ऑफ मराठा एम्पायर इंडिया. शी मूव्ड द सीट ऑफ हर किंगडम टू महेश्वर साउथ इंदौर ऑन द नर्मदा रिवर. And she ruled from 1767 after the death of her son. फोर्थ है दुर्गावती. रानी दुर्गावती इन्होंने रूल किया था 1550 से 1564 and she was born in the family of Chandel Rajput king Saliban at the fort of Mahoba, UP. तो इनका हो गया 1550. लास्ट है लक्ष्मीबाई. इनके बारे में तो हर किसी को मालूम ही होगा. इन्हें बोला जाता था द रानी ऑफ झांसी एंड शी वाज एन इंडियन क्वीन एंड द महारानी कॉन्सर्ट ऑफ द Maratha princely state of Jhansi from 1843 to
1853। तो इनका हो जाएगा 1843। And she also became a symbol of resistance to the British Raj for the Indian nationalist and also a figure of Indian rebellion of 1857। तो इनके बारे में तो हर किसी को मालूम ही है भाई। देखते ही इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सीक्वेंस वाइज इसमें सबसे पहले होंगी रजिया सुल्ताना, सेकंड है रुद्रमा देवी, थर्ड है दुर्गावती, फोर्थ है अहिल्याबाई होलकर एंड फिफ्थ है लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज जूनोसिस? तो जूनोसिस क्या है? तो जूनोसिस इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन स्पीसीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो यहां तो साफ हो गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में है डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following Indian states does not have an Indian Institute of Technology? And the option given are छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका एंड असम। तो यहाँ पे 4 ऐसे स्टेट है जहां IITs है। जो एक स्टेट है जहां IIT नहीं है वो है हरियाणा। यहाँ अभी तक एक भी IIT नहीं खुली है। और जो दूसरे स्टेट में IIT है मैं उनके नाम बता रहा हूं। जैसे छत्तीसगढ़ में है IIT भिलाई, पंजाब में है IIT रोपर, कर्नाटका में है IIT धारवाड़, एंड असम में है IIT गुवाहाटी। जो कि हाल ही में एक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है क्योंकि 61 वहां के स्टाफ्स और बच्चों को कोविड हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द एक्स-एल-आर-आई alumnus who has recently been appointed as a deputy national security advisor and the options given are विक्रम मिश्री, परीक्षित गौतम, प्रथा प्रिया घोष, अरुण मणि दीक्षित, एस सत्य कुमार। तो देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए विक्रम मिश्री। ये एक्स-एल-आर-आई जमशेदपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं ऑफ PGDBM बैच 1986 एंड ही सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल, टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड ऑल्सो टू नरेंद्र मोदी इन 2014। और he was also a part of various Indian missions abroad in Europe, Africa, Asia and North America. So विक्रम मिश्री राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following spacecraft by the NASA entered the sun upper atmosphere the Corona? And the options are Arc solar probe, Luminous solar probe, Helios solar probe, James Webb solar probe and last है Parker solar probe। तो यहां जो राइट ऑप्शन है वो है ई पार्कर सोलर प्रोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9। मैत्री एंड भारती आर द नेम्स ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस टू आइसलैंड, इंडियन रिसर्च स्टेशन इन आर्टिक, इंडियन पीस मिशन टू सोमालिया, इंडियन अंडर वाटर मिशन इन द नॉर्थ चाइना सी। एंड द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो मैत्री और भारती 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में एंड द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR गोवा मैनेज करता है एंटायर अंटार्कटिक प्रोग्राम को। इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2019। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम विच लोकेशन इंडिया टेस्ट फायर्ड द न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल इन 2021 एंड द ऑप्शंस गिवन आर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, दूसरा है लापन रॉकेट लॉन्चर स्टेशन गारट इंडोनेशिया, थर्ड है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, फोर्थ है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा एंड लास्ट है गयान मालदीव्स। और यहां जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। सो देखते हैं इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि प्राइम मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन बालासोर। ये बालासोर से टेस्ट फायर किया गया था
and it has a range capability between 1000 to 2000 किलोमीटर। और ये अग्नि प्राइम मिसाइल इज अ न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट ऑफ अंग्ली क्लास ऑफ मिसाइल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following 2018 Commonwealth Games gold medalist has successfully contested the 2020 Bihar Legislative Assembly elections? And the options given are Manika Batra, Shreyanshi Singh, Manu Bhaker, Tejaswini Samant, and Hina Sindhu. And the right option here is Shreyanshi Singh. She won a gold medal in the shooting at 2018 Commonwealth Games in Australia. And in 2020, she joined the Indian ruling Bharatiya Janata Party and is a member of Bihar Legislative Assembly from Jamui constituency. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। What is Osiris Rex? सो यहां जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज अ नासा एस्टेरॉयड स्टडी मिशन। तो ऑरिसिस रेक्स क्या है चलिए देखते हैं। Its full form is Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Resolute Explorer, and it is a NASA asteroid study and sample return mission. The material return is expected to enable scientists to learn more about the formation and evolution of solar system. तो मेनली जो इनका वर्क है ये सोलर सिस्टम के बारे में एवोल्यूशन जो फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं इस मिशन के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? एंड द ऑप्शंस गिवन आर बिपिन रावत, साम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा, ए.एस. वैद्य एंड कृष्णा स्वामी सुंदर जी। एंड हियर द राइट ऑप्शन इज साम मानेकशॉ। एंड बिपिन रावत भी यहां दिया हुआ है जो कि सीडीएस रह चुके हैं एंड इनका हाल में ही निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। सो साम मानेकशॉ यहाँ राइट ऑप्शन है एंड ही वाज कन्फर्ड द रैंक ऑन जनवरी 1st 1973। जो सेकंड थे वो एम करियप्पा, ही कन्फर्ड द रैंक ऑन 15 जनवरी 1986। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following footballing legends had never won the prestigious Ballon d'Or award? And the options here are Andriy Shevchenko, Pavel Nedved, Luka Modric, Ricardo Kaká, and Paolo Maldini. And here the right option is last, Paolo Maldini. He has never won Ballon d'Or award, but he also placed third in the Ballon d'Or award in 1994 and 2003. Here एंड्री सेवेजको इन्होंने बैलन डियर 2004 में लिया था। सेकंड है पावेल नेडवेडी, इनको 2003 में मिला था। थर्ड है लूका मॉड्रिक, इन्हें 2018 में मिला था। फोर्थ है रिकार्डो काका, इन्हें 2007 में मिला था। और ये ब्राजील के प्लेयर हैं। लूका मॉड्रिक कॉर्सिया के प्लेयर हैं। पावेल नेडवेडी ये चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं एंड लास्ट है एंड्री सेवेजको, ये यूक्रेन के प्लेयर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज अ ग्रे मार्केट? एंड टर्म ग्रे मार्केट होता क्या है पहले देख लेते हैं। ग्रे मार्केट रेफर्स टू द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ गुड्स बाय अनऑथराइज्ड डीलर्स। In this instance as well, such activity is unofficial but not illegal. तो यहां जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेड ऑफ कॉमोडिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन एयर इंडिया? एंड द ऑप्शंस गिवन आर टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप and Mahindra Group. And here the right answer is Tata Group, जो कि एक बहुत ही रिसेंट न्यूज है। और टाटा ने 18,000 करोड़ एज द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ एयर इंडिया सबमिट करके ये बिड विन किया था। एयर इंडिया 1932 में फाउंड किया गया था बाय टाटा ग्रुप्स एंड इसके जो कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे वो 1946 से स्टार्ट हुए थे और इन्होंने 68 ईयर के बाद ये बिड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विद द स्टेट्स टू विच दे बिलोंग। और यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं और इधर 5 स्टेट के नेम हैं, हमें इनको मैच करना है। तो पहला देखते हैं जो है मुक्तसर, सेकंड है रोहतास, थर्ड है नांदेड़, फोर्थ है कामरूप एंड लास्ट है सालेम। तो जो मुक्तसर का स्टेट है वो है पंजाब, ये पंजाब पे बिलोंग करता है। सेकंड है रोहतास, ये बिहार पे बिलोंग करता है। थर्ड है नांदेड़, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। फोर्थ है कामरूप, ये आसाम से बिलोंग करता है। एंड लास्ट है सालेम, ये तमिलनाडु से होता है। और यहाँ जो राइट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन मैच द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स बाय देयर ऑथर्स। और यहाँ 5 लिटरेरी वर्क्स है और यहाँ 5 ऑथर्स के नेम है, हमें इन्हें मैच करना है। तो जो पहला है वो है मृच्छकटिक, सेकंड है मुद्रा राक्षस, थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम, फोर्थ है रसमंजरी एंड लास्ट है हर्षचरित। और जो इनके ऑथर्स के नेम है वो हमें मैच करने हैं। जो फर्स्ट का है ऑथर वो है सुद्रक, मृच्छकटिक के जो ऑथर है वो है सुद्रक। सेकंड है मुद्रा राक्षस, इनके जो ऑथर है वो है विकास दत्त। थर्ड है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है और ये तो बहुत फेमस नेम है, हर किसी को मालूम ही होगा। फोर्थ है रसमंजरी, ये इनके ऑथर है वो कृष्णदेव आर्य। लास्ट है हर्षचरित्र, इनके जो ऑथर है वो है वान भट्ट। सो यहाँ जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। और यहाँ 5 बुक के नेम दिए गए हैं जो हमें मैच करना है इनके ऑथर से। तो जो पहला बुक है वो है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, सेकंड है द फॉल्स एलिस, थर्ड है बीपी मेनन, फोर्थ है पैंडेमोनियम एंड लास्ट है नाउरोजी। और हमें मैच करने हैं इनके ऑथर से। तो जो पहला ऑथर का नेम है वो द फ्रैक्चर्ड हिमालय, उनके ऑथर का नेम है वो है निरुपमा मेनन राव। सेकंड है फॉल्स एलाइस, जिनके ऑथर का नेम है मनु एस पिल्लई। थर्ड है बीपी मेनन, इनके ऑथर का नेम है नारायणी बासु। फोर्थ है पैंडेमोनियम, इनके ऑथर का नेम है तमाल बंडोपाध्याय। एंड लास्ट है नाउरोजी, इनके ऑथर का नेम है दिनायर पटेल। सो जो यहाँ राइट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल हैज द सब स्पीसीज एज श्रीलंकन, इंडियन, सुमात्रन एंड बोर्नियन। और यहां जो राइट आंसर है वो है एशियन एलिफेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन मैच द फॉलोइंग क्लासिक मूवीज विद देयर डायरेक्टर्स। और यहाँ 5 मूवीज के नेम दिए गए हैं, हमें इन्हें इनके डायरेक्टर नेम से मैच करना है। और ये मेनली जो है वो तेलुगु, मलयालम एंड बंगाली मूवीज। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मूवीज है। पहली है आंगतुक, सेकंड है थनीर थनीर, थर्ड है ध्रुवकाल, फोर्थ है अलीपट्टम एंड लास्ट है भूमिका। तो जो पहला मूवी है आंगटुक, इनके जो डायरेक्टर है वो है सत्यजीत रे और ये डायरेक्ट किया गया था 1991 में। तो इसको मैच करते हैं सत्यजीत रे से। सेकंड है थनीर थनीर, इनके जो डायरेक्टर है वो है के बालाचंदर और ये डायरेक्ट किया गया था 1981 में और ये एक तमिल मूवी है। तो इसको मैच करते हैं के बालाचंदर से। थर्ड है ध्रुवकाल, जो कि एक हिंदी मूवी है और ये डायरेक्ट किया गया था गोविंद निहालनी द्वारा 1994 में। फोर्थ है एलीपट्टम, ये एक मलयालम मूवी है और ये 1981 में अदूर गोपाला कृष्णन द्वारा डायरेक्ट किया गया था। एंड लास्ट है भूमिका, ये 2021 की एक तमिल मूवी है और यह डायरेक्ट किया गया था श्याम बेनेगल
के द्वारा। और यहां जो राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी यहां का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 23rd क्वेश्चन, जो कि है अकॉर्डिंग टू द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री व्हाट इज अ यूनिकॉर्न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानते हैं यूनिकॉर्न होता क्या है। यूनिकॉर्न इज अ टर्म used in the venture capital industry to describe a startup company with a value of over $1 billion। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है जैसे कि SpaceX, Robinhood एंड Instacart, और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि यूनिकॉर्न में आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनी स्टार्टअप दैट रीचेस द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मैच द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद द स्टेट टू विच दे बिलोंग। और यहाँ 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नेम दिए गए हैं, हमें इन्हें मैच करने हैं ये किस स्टेट में आते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, और ये आता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो इसे हम मैच करते हैं मध्य प्रदेश से। और ये इट इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल एंड जैन टेम्पल। सेकंड है काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, और ये आता है तेलंगाना में। ये हैदराबाद से 200 किलोमीटर की दूरी पे ये इट इज ऑल्सो नोन एज रमप्पा टेम्पल। थर्ड है धोलावीरा। धोलावीरा आता है गुजरात में, इसे हम गुजरात से मैच करते हैं। फोर्थ है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी। तो ये तो बहुत फेमस है भाई, और ये आता है कर्नाटका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, इसे हम कर्नाटका से मैच करते हैं। लास्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में आता है, और इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। तो इसे हम सिक्किम से मैच करते हैं। और जो यहां राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, P5, Q1, R2, S3 एंड T4। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मैच द एनिमल लिस्टेड बिलो विद द मोस्ट कॉमन कलेक्टिव नाउन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ देम। एग्जांपल है वुल्व्स, पैक। यहां 5 एनिमल के नेम दिए गए हैं, हमें इन्हें इनके कॉमन कलेक्टिव नाउन से मैच करने हैं। तो पहले देखते हैं कॉमन कलेक्टिव नाउन होता क्या है। इट रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स टेकन एज अ होल, और इट डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट एज अ सिंगल एंटिटी। तो जो यहां एनिमल्स के जो कलेक्टिव नाउन है, चलिए हम मैच करते हैं। पहला है ईगल। ईगल का होगा कॉन्वोकेशन। सेकंड है एप्स, इसका होगा स्यूडनेस 4। थर्ड है जिराफ, इसका होगा टावर। फोर्थ है बटरफ्लाइज, इसका होगा कलेडोस्कोप। एंड लास्ट है कोबराज, इनका होगा क्वीवर। और जो यहां राइट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, P5, Q4, R1, S3 एंड T2। तो यही है हमारा 25 क्वेश्चन। चलिए मैच करते हैं इनके आंसर की फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 का है ई, 3 का है ई, 4 का है बी, 5 का है बी, 6 का है हरियाणा सी, 7 का है ए, 8 का है ई, 9 का है ए, 10 का है डी, 11 का है बी, 12 का है सी, 13 का है बी, 14 का है बी, 15 का ई, 16 का ए, 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ई, 21 का ए, 22 का बी, 23 का ए, 24 का ई एंड लास्ट 25 का ए। तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है, और एंड दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट दोज हु आर टारगेटिंग टिसनेट एंड सीमेट एग्जाम। तो हम लोगों ने 2 से 3 सेशन वीक में प्लान कर रखे हैं जनरल अवेयरनेस के फॉर टिसनेट एंड सीमेट एस्पिरेंट। सो बी इन टच विथ अस एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।